कल हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में कि हम कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमने जहां पे जो भी प्रॉब्लम्स थी वो शॉर्ट आउट भी कर ली थी। आज हम बात करते हैं एसिड्स और उनके डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है। एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब देखो एसिड्स के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा था। जब हम एसिड की बात करते हैं तो इसके बारे में आपने पहले भी स्टडी की थी। आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है RMgBr के साथ, तो यहाँ पे जो रिएक्शन आपकी होगी दैट विल बी RH, ठीक है। एल्केन आपका बन रहा है। एसिड के साथ तो ये बेटा इस टाइप से रिएक्शन करेगा। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स के साथ। तो मैं एक जनरल स्ट्रक्चर आपको दे देता हूं डेरिवेटिव्स की। अगर हम बात करते हैं तो RCOL, ये आपका एक जनरल स्ट्रक्चर है डेरिवेटिव्स को लेकर के। इसमें जो ये आपका L है, ये आपका कौन सा ग्रुप है? ये OR भी हो सकता है, ये आपका Cl भी हो सकता है, ये आपके पास NH2 भी हो सकता है, और ये आपके पास OCOR भी हो सकता है। यहां अगर OR है आपके पास तो ये एस्टर हो गया बेटा। अगर ये Cl है तो हम एसिड क्लोराइड की बात कर रहे हैं। अगर ये आपके पास NH2 है तो हम एसिड अमाइड की बात कर रहे हैं। अगर ये आपके पास OCOR है तो हम एनहाइड्राइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके पास क्या है? एसिड डेरिवेटिव से। अब एसिड डेरिवेटिव के साथ जब रिएक्शन करेगा ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे रिएक्शन डिफरेंट वे में होती है एज कंपेरिजन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी बेसिकली, ये रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? ये रिएक्शन डिपेंड करती है कि आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था वो आपके पास ना कितनी क्वांटिटी के अंदर आपने यूज किया है, ठीक है। वो आपने एक्सेस में यूज किया है या फिर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके लिमिटेड वैल्यू में अगर आपने आपको यूज किया है तो वहां पे रिएक्शन डिफरेंटली होती है। आपको पता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जो आपके एसिड और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे होगी। उसमें क्या होगा? L जो है दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहां पे आपके पास RCOCl है। L आपका क्या है? लिविंग ग्रुप है, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि दीज मे बी द लिविंग ग्रुप, ठीक है। यहां से आपने इस L को बाहर निकालना है और ये L क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये इस टाइप से रिएक्शन करता है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कल हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में बात की थी कि वहां पे ऑर्डर था अपना एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपैरिजन टू कीटोन। तो अब आपके पास यहाँ पे 4 एसिड डेरिवेटिव्स है बेटा। एस्टर है, क्लोराइड है, अमाइड है और एनहाइड्राइड है। अब इन चारों में से अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर के लिए मैं आपको 2 बातें बता रहा हूं बेटा। एक तो बात हम बता रहे हैं लिविंग ग्रुप के बारे में, ठीक है, और एक मैं बात बताता हूं कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। मान करके चलो कि एसिड क्लोराइड हम लेते हैं तो Cl क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो जब Cl लिविंग ग्रुप होगा तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा बेटा? HCl। आप मान करके चलो कि अगर आपके पास एस्टर है तो OR आपका लिविंग ग्रुप है। OR अगर लिविंग ग्रुप है तो आपका जो एसिड बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा, वो आपका होगा अल्कोहल ROH। आप मानो अगर आपने NH2 को लिया है, अमाइड अगर आपके पास है तो NH2 आपका लिविंग ग्रुप है, तो यहां आपके पास आ गया NH3। और अगर आपके पास एनहाइड्राइड है तो ये आपके पास OCOR है। इस कंडीशन में आपके पास क्या आएगा? RCOOH आएगा। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बेटा, कॉन्जुगेट जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा बेटा, उतना ही बेटर लिविंग ग्रुप यहां से आपके लिविंग ग्रुप की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे HCl हो गया, दिस इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां से आपका Cl क्या करेगा? इट विल बी एक्टिंग एज ए गुड लिविंग ग्रुप। उसके बाद आपके पास नंबर किसका आएगा बेटा?
एसिड का नंबर आएगा सेकंड पोजीशन पे। पहला नंबर आपके पास आ गया HCl का, उसके बाद आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद तीसरे नंबर पे बेटा आपके पास आ गया अल्कोहल, और चौथे नंबर पे आपके पास क्या आ गया बच्चों, चौथे नंबर पे आपके पास आ गया अमोनिया। तो इस टाइप से इनका लीविंग नेचर होता है, किसका, Cl का, OCOR का और RO नेगेटिव का। ठीक है, तो सबसे पहले बेटर लिविंग ग्रुप आपके पास क्लोरीन है, क्योंकि इसका पावरफुल कॉन्जुगेट एसिड बनेगा यहाँ पे। उसके बाद बेटा आपके पास आता है OCOR, क्योंकि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, देन अल्कोहल, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, अमोनिया आता है। तो जब हम रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, एसिड क्लोराइड आएगा। एसिड क्लोराइड, उसके बाद क्या आएगा बेटा, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद क्या आएगा, एस्टर, और एस्टर के बाद क्या आएगा, अमाइड। ये आपका ऑर्डर रहेगा इसका रिएक्टिविटी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अलग अलग रिएक्शन ये शो करेंगे किस टाइप की रिएक्शन होगी बेटा। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर के चलते हैं वन इक्विवेलेंट, तो आपके पास कोई ग्रुप है RCOL, ठीक है, तो यहां पे आपके पास रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, यहां पे आपके पास रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और यहां से ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये ग्रुप क्या करेगा, इस लिविंग को बाहर निकाल देगा, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू RCOR। तो क्या बन गया बेटा यहाँ पे, यू आर गेटिंग द कीटोन। इससे आगे रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इससे आगे रिएक्शन डिपेंड करती है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने यहाँ पे यूज किया है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने कितने इक्विवेलेंट के अंदर यूज किया है। दिस इज ओनली वन इक्विवेलेंट, और दिस इज टू इक्विवेलेंट, और एक्सेस के अंदर अगर आपने यूज किया है तो फर्दर रिएक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। अदरवाइज रिएक्शन आप इस लेवल के ऊपर क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा RCOOR के केस में। यहां पे फॉर एग्जांपल अपने पास कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे R नेगेटिव ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा विद दिस वन। उसके बाद ये आपका बनाएगा R, ये दोबारा से मैं कर रहा हूं, एक मिनट, RCOOR RMgX, ठीक है, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हो, देन फॉलोड बाय S3 ऑपोजिट। सबसे पहले आपका ये बनेगा RCO नेगेटिव OR, और यहां आपने क्या लगा दिया है, R ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब यहां से ये क्या जाएगा, आपका लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा, एंड दिस विल लीड टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन RCOR। ये आपका कीटोन बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया बेटा कीटोन। और ये कीटोन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये कीटोन डिपेंड कर रहा है यहाँ पे आपने RMgX जो लिया था, या आपने वन इक्विवेलेंट लिया था या ज्यादा लिया था। फॉर एग्जांपल आपके पास ना टू इक्विवेलेंट है। टू इक्विवेलेंट का मतलब है कि कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा जो आपका एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था RMgX ड्राई ईथर, इसकी प्रेजेंस में फिर दोबारा रिएक्शन होगी बेटा, और ये रिएक्शन वही होगी RCOMgX R एंड R। ठीक है, आफ्टर दिस आपके पास है हाइड्रोलिसिस RCOH R एंड R। तो ये आपने क्या बना दिया, टर्सरी अल्कोहल आपने बना दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप एस्टर यूज करते हो, आप वहां पे अमाइड यूज कर रहे हो,
या फिर आप वहां पे एनहाइड्राइड यूज कर रहे हो, अगर आपने उसको यूज किया है वन इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर, तो आपके पास प्रोडक्ट पहले क्या बनेगा बेटा, कीटोन आपके पास बनेगा। और अगर आपने एक्सेस में उसको यूज किया है, एट दैट टाइम यू विल गेट टर्सरी अल्कोहल एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक और ग्रुप यहां पे हम लेते हैं, आर सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, यहां पे जब ये रिएक्शन करेगा RMgX, ठीक है, तो बेसिकली इसी टाइप की रिएक्शन होगी बेटा, ये वही डेरिवेटिव वाली रिएक्शन है, सेम इसी टाइप से रिएक्शन को ये प्रोसीड कर रहा है। O नेगेटिव बनेगा, दिस विल बी R, दिस विल बी O, CO एंड R। फाइनली ये आपका यहां से बाहर निकलेगा और ये यहां से एलिमिनेट होगा, एंड दिस विल लीड टू अगेन फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, RCOR बनेगा। ठीक है, और अगर आपने फिर दोबारा से एक्सेस क्वांटिटी के अंदर अगर RMgX को लिया हुआ है, तो वो बेटा सेम सिमिलर जो रिएक्शन है जो आपने ऊपर की थी, वही रिएक्शन शो करेगा और आपका प्रोडक्ट फिर दोबारा से यही बनेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सभी डेरिवेटिव के साथ इसी टाइप की रिएक्शन होती है, राइट। अब कई बार क्या होता है इसके अंदर, इसमें इस टाइप का कोई जैसे प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास सबस्ट्रेट मान लो आपने ये ले लिया, Cl C डबल बॉन्ड O OR। अब यहां देखो बेटा, आपके पास ये सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट की रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी है, इस सबस्ट्रेट की रिएक्शन आपने करवा दी है RMgX के साथ ट्राई ईथर की प्रेजेंस में। ध्यान देना बेटा, देखो इसमें आपके पास ना Cl भी है, इसमें आपके पास OR भी है। जो मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर बेटा आप लोगों को बताया था ना, अब यहाँ पे हमें रिएक्टिविटी वाला जो ऑर्डर है वो ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमने रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका R नेगेटिव अटैक करेगा तो यहाँ पे कौन सा लिविंग ग्रुप रहेगा, लिविंग ग्रुप विल बी क्लोरीन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस वन, तो ये वाला जो ग्रुप है ना बेटा क्लोरीन, ये आपका बाहर निकल जाएगा, एंड दिस विल लीड टू RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, क्या बन गया बेटा, एस्टर आपको मिल गया है। बात क्लियर हो गई। तो हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसलिए ध्यान में रखना है कि हम किस लेवल पे जाकर के रिएक्शन कर सकते हैं, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है फिर हम रिएक्शन उसके साथ करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपने यूज किया था, जो आपके पास रिएजेंट है, दैट वाज यूज्ड इन लिटिल क्वांटिटी, that is used in one equivalent or that is used in more than one equivalent। एक्सेस के अंदर अगर आपने यूज किया है तो क्या होगा, अब यहाँ पे आपको एस्टर मिला, अगर आपने इसको एक्सेस में यूज कर रखा है बेटा, तो यहाँ पे आप फिर दोबारा से रिएक्शन करके आओगे, जो आपका रिमेनिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या करेगा, वो अब इस एस्टर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, वो बनाएगा RCOR, कीटोन बना दिया। और अगर उससे भी एक्सेस में आपने यूज कर रखा है, वन इक्विवेलेंट आपने यहां यूज किया, वन इक्विवेलेंट आपने यहां यूज किया, उसके बाद वन इक्विवेलेंट आपके पास यहां आ गया, फॉर एग्जांपल आपने इतने एक्सेस में यूज कर रखा है कि वन इक्विवेलेंट कैन आल्सो बी यूज्ड हियर, तो अल्टीमेटली आपने क्या प्रोडक्ट बना करके आना है, आपने प्रोडक्ट यहां पे बना करके आना है COH एंड दिस वन इज R एंड दिस इज R। आपने यहां पे टर्सरी अल्कोहल बना देना है बेटा। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल विल बी द फाइनल प्रोडक्ट अगर हम इसको एक्सेस में यूज करते हैं, ये तब की बात है। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास कितनी क्वांटिटी के अंदर आपने रिएजेंट को लिया है और सबस्टेट आपके पास कौन सा है, सबस्टेट में लिविंग ग्रुप किस टाइप का है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स वाला काम कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लैक्टोन्स के बारे में। सी suppose this is our cyclic ester, इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं लैक्टोन के साथ RMgX की,
ईथर की प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। व्हाट विल हैपन हियर, आर नेगेटिव है, आर नेगेटिव नेचुरल सी बात है बेटा, सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, फॉलोड बाय फर्स्ट दिस वन। तो यहां पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ओ नेगेटिव आर, ठीक है, देन फॉलोड बाय द रिंग ओपनिंग। और जब रिंग ओपनिंग आपकी होगी यहां पे तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये रहेगा, ठीक है, ओ नेगेटिव एम जी एक्स पॉजिटिव, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां सपोज ये है वन इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट का काम तो यहां तक का हो गया, दैट्स इट। अगर इस वन इक्विवेलेंट के बाद डायरेक्टली आपको कोई हाइड्रोलिसिस के लिए बोलता है बच्चों, तो आपने डायरेक्टली इसका हाइड्रोलिसिस करके क्या कर देना है, आफ्टर डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल आर, ये यहां आपका सी डबल बॉन्ड OH से रहेगा और ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, OH के, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप भी कंटेन कर रहा है और कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ बेटा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कंटेन कर रहा है। बट अगर यहाँ पे आपने RMgX को एक्सेस के अंदर यूटिलाइज किया हुआ है एट दैट टाइम, व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम, ये आपका जो बना है यहाँ पे दिस वन, इट विल फर्दर रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX के साथ ये फिर दोबारा रिएक्शन करेगा बच्चों, याद करना है इस चीज को, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका इस पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये O नेगेटिव R and this one is R O Mg X, ठीक है। आफ्टर दिस हाइड्रोलिसिस, और जब फाइनली हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, इट विल फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू R, this one is another R from the second equivalent, and this will get converted into hydroxyl group, and this is hydroxyl group, this is diol। इस टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो सिंथेटिकली ना इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, कि आप सिर्फ उनकी कंसंट्रेशन को वरी करके, कंसंट्रेशन को वेरिएंट करके यू कैन ऑब्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाइगोल मिल गया है, और अगर आप वन इक्विवेलेंट यूज करते हो तो आपको इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। सो ये हम किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा, हम लैक्टोन्स के बारे में बात कर रहे थे। अब एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं आपके पास, वो एग्जांपल है एनहाइड्राइड का, ठीक है। एनहाइड्राइड में भी बच्चों रिंग ओपनिंग होगी, मैं आपको बताऊं, ठीक है। और जब रिंग ओपनिंग होती है एनहाइड्राइड के केस में, तो रिंग ओपनिंग के केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX हो गया ना, तो बेटा इसी टाइप से रिएक्शन करेगा ये, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप आपके पास ना इक्विवेलेंट टाइप के हैं, तो यहाँ पे ये दोनों में से किसी के ऊपर भी रिएक्शन कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो ये किसी के साथ भी चला जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है, तो यहां से ये वाला आपका ग्रुप इधर चला गया, ठीक है। सो इट विल फॉर्म O, this is double bond O, and this one is your O negative, and this one is your R, ठीक है। Then there will be ring opening, ठीक है। और रिंग ओपनिंग के बाद क्या हो रहा है, आपके पास O नेगेटिव MgX पॉजिटिव double bond O, and this one is R double bond O, इस टाइप से हो गया, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, अगर यहां से आपने डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस की, देन व्हाट विल हैपन,
डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस में क्या होगा बच्चों, ये आपका जो O नेगेटिव MgX है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू OH, तो ये कीटो एसिड बनेगा. इट विल कैरी द C डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड दिस विल आल्सो कैरी द COOH ग्रुप. तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और इसमें आपके पास कौन सा ग्रुप है बेटा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप इसके पास में है. ठीक है, बट व्हाट हैपन अगर आपके पास एक्सेस क्वांटिटी में आपने यूज किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो तब क्या होगा. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर से रिएक्शन करेगा. ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर से रिएक्शन करेगा और अब जो रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वो किसके ऊपर होगी बेटा, दैट विल बी ऑन द कार्बोनिल ग्रुप. तो ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो पहले तो मैं डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करके ही आपको प्रोडक्ट बता देता हूं. एक प्रोडक्ट आपके पास ये है आपका, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया और यहाँ आपके पास आ गया डबल बॉन्ड O. यहाँ आपके पास आ गया है R और यहाँ आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड. अगर आपने इसको एक्सेस क्वांटिटी में यूज किया था देन व्हाट विल हैपन, एक्सेस क्वांटिटी में अगर आपने यूज किया है बच्चों, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, मैं वो प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ. दिस विल बी द अल्कोहल, OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ आपका C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया बेटा, ये कंप्लीट वाला. और यहाँ पे एक आपके पास R, दूसरा आपके पास R और तीसरा आपके पास आ गया OH ग्रुप R एंड दिस वन इज R. ये प्रोडक्ट आपका बनेगा अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में यूज करते हैं तब. ठीक है, तो ये अपने पास किसका केस है बेटा, ये हमने केस लिया है साइक्लिक एनहाइड्राइड का. अब मैं साइक्लिक एनहाइड्राइड में एक एग्जांपल और आपको बताता हूं जिसके अंदर हम दोनों कार्बोनिल ग्रुप को ना डिफरेंट लेकर के चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास ये सिस्टम है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O. हमने यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया. ठीक है, और मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी बेटा, RMgX के साथ मैंने रिएक्शन करवा दी. ठीक है, और याद रखना बेटा यहाँ पे हम खाली क्या ले रहे हैं, वन इक्विवेलेंट लेकर के चलते हैं. ठीक है, एंड द फॉलोड बाय द सेकंड रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस. ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी हम साथ में करवा रहे हैं. तो जब हम सेकंड रिएक्शन की बात कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस की, और पहली रिएक्शन आपके पास कौन सी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन की है, तो अब आपके पास यहाँ पे ना दो कार्बोनिल ग्रुप है बेटा जिसके ऊपर ये अटैक कर सकता है. एक तो ये वाला ग्रुप हो गया बच्चों और एक ये वाला ग्रुप आ गया. तो अब इन दोनों ग्रुप में से अगर हम बात करते हैं अटैक करने की, तो वो किसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे क्राउडिंग है. ठीक है, सीट यहाँ पे क्राउडिंग है, तो क्राउडिंग की वजह से ना यहाँ पे आपका R ग्रुप का अटैक नहीं होगा. तो अगर हम पहले R ग्रुप की बात कर रहे हैं कि R ग्रुप आपका अटैक कर रहा है, तो R ग्रुप आपका इसके ऊपर ही अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक पहले नहीं करेगा. ठीक है, तो जब वो यहाँ अटैक कर रहा है तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट, अगर हम वन इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया. खाली वन इक्विवेलेंट के बेसिस के ऊपर आपने बताना है. यहाँ पे आपके पास एक R ग्रुप है, यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड O भी है. ठीक है, और यहाँ आपके पास OH ग्रुप. हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, फाइनल मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ बेटा. मैकेनिज्म आपको पता है, मैकेनिज्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉमन सा मैकेनिज्म रहता है सभी का. ये आपके पास R ग्रुप आ गया. तो सबसे पहले जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि आपने किस टाइप का रिएजेंट यूज किया था, और उसके बाद आपने ये देखना है कि रिएजेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, रिएजेंट का आपने कितने इक्विवेलेंट यूज किया है, और फिर फाइनली आपने ये भी देखना है कि आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो किस टाइप का है, क्योंकि सबस्ट्रेट के ऊपर ही अल्टीमेटली फिर ये डिपेंड करता है कि वो आपका जो रिएजेंट है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर के अटैक करेगा. जैसे इस केस में ये यहाँ पे अटैक कर रहा है. ठीक है, तो ये सारे केसेस अपने किसके थे बेटा, ये सारे केसेस अपने एसिड डेरिवेटिव्स के केस में होते हैं. राइट, अब हम बात कर लेते हैं अमाइड के बारे में. अमाइड के बारे में हमने अभी बात नहीं की थी, हमने एस्टर के बारे में बात की थी, हमने एनहाइड्राइड के बारे में बात की थी, और हमने किसके बारे में बात की है, हमने एसिड क्लोराइड के बारे में बात कर ली है. ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली अमाइड के बारे में. जब अमाइड की बात आती है तो हमें अमाइड का एक कैरेक्टर जरूर पता है, और अमाइड का एक कैरेक्टर वो क्या है बेटा, एम्फोटेरिक नेचर का होता है ये. ठीक है, और जब ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है तो आपको पता है कि ये एसिड की फॉर्म में भी काम करेगा और ये बेस की फॉर्म में भी काम करेगा. तो मान करके चलो कि ये अगर रिएक्शन कर रहा है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX के साथ, तो यहाँ पे R नेगेटिव क्या करेगा, R नेगेटिव यहाँ से ना H को बाहर निकाल लेगा. ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होगी, RH एल्केन आपका बन गया, और एल्केन बनने के बाद ये क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड O. ठीक है, ये आपका हो गया
H पॉजिटिव आपने बाहर निकाला था, NHMgX, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा अगर आप सिंपली वन इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं तब। अब बात आती है अगर आपने एक्सेस में यूज किया है तब क्या होगा। जब हम इसको एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो एक्सेस में अल्टीमेटली, क्योंकि ऐसे डेरिवेटिव है बेटा, अल्टीमेटली एक्सेस के अंदर जब हमने इसको यूज किया है तो नो डाउट आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी RCOR फॉलोड बाय फर्दर रिएक्शन। अगर बहुत एक्सेस में आपने यूज कर रखा है तो वही एक्सेस रिएक्शन होगी और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। अल्टीमेटली यू विल गेट दिस वन, राइट। सो ये आपका अमाइड का रिएक्शन का है नेचर कि अमाइड कैसे रिएक्ट करेगा। तो अमाइड इस टाइप से रिएक्शन कर सकता है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, जो एसिडिक आपका प्रोटोन है उसको बाहर निकालेगा, उसके बाद फर्दर रिएक्शन करेगा, राइट। अब हम बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, राइट। और वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जैसे हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, ये रिएक्शन बेटा कीटीन के साथ कर सकता है, ठीक है। कीटीन के बाद ये रिएक्शन किसके साथ कर सकता है, आइसोसाइनेट के साथ, आइसोसाइनेट के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये कर सकता है इपोक्साइड्स के साथ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में ना स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है इपोक्साइड के केस में, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा ये किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, CS2 के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन से हम रिएक्शन को लेते हैं और जब वन बाय वन रिएक्शन लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CS2 एंड SO2, ऑलमोस्ट एक जैसी रिएक्शन होती है बेटा, ठीक है। आपके पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपने रिएक्शन करवा दी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसको याद करना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने रिएक्शन करवाई है। ये शायद BSc में भी आपने बहुत सारी रिएक्शन ऐसी पढ़ी होगी, ठीक है। R नेगेटिव, it is directly attacking on this particular carbon with movement of this electron to oxygen and forming R C double bond O, O negative, Mg X positive, ठीक है। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जब हमने हाइड्रोलिसिस इसका किया तो हाइड्रोलिसिस में अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है बेटा, यू आर गेटिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको याद रखना कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस के बाद आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एसिड आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी रिएक्शन को मैं करवाता हूं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे CS2 के साथ C डबल बॉन्ड S एंड C डबल बॉन्ड S, तो यहां से जो R नेगेटिव है ये इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा बेटा विद मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन टू सल्फर। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बना दैट इज RC डबल बॉन्ड S नेगेटिव, जहां आपके पास O नेगेटिव था वहां आपने S नेगेटिव MgX पॉजिटिव लगा दिया है। और जब फाइनली हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने के बाद अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ये आपको बनाएगा RC डबल बॉन्ड S एंड SH, दिस इज योर थायोनिक एसिड, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं SO2 में,
इसमें क्या होगा, सेम इसी टाइप से रिएक्शन होगी बच्चों। और जब इस रिएक्शन की हम बात करते हैं, इसके साथ अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा देते हैं RmGx एंड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, देन अल्टीमेटली मैं मैकेनिज्म ना बता करके डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ बेटा, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये क्या आपका हो गया, OH हो गया। दिस इज एल्केन सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट अल्टीमेटली बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ एंड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, CS2 के साथ। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्राइल्स के साथ, साइनाइड्स के साथ रिएक्शंस की हम बात कर लेते हैं। से आपके पास है RCN, इसी टाइप से रिएक्शन होगी बेटा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ आपने रिएक्शन करवाई थी ना, उसी टाइप से ये रिएक्शन होगी। अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RmGx है आपके पास, तो ये RmGx R नेगेटिव किसके ऊपर अटैक कर रहा है, डायरेक्टली कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है विद दिस मोमेंट। तो ये आपका बनेगा RCR डबल बॉन्ड NMGX, ठीक है। जब वर्कअप हम करते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्टीमेटली इसका, तो वर्कअप और हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या बना रहा है, RC डबल बॉन्ड O R। अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग द कीटोन, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपको कीटोन मिल गया, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने ये कितनी कंसंट्रेशन में यूज किया था। अगर ये आपने 1 इक्विवेलेंट यूज किया है यहाँ पे, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको प्रोडक्ट यही मिलेगा। अगर आपने इसको एक्सेस में यूज कर रखा है बेटा, देन व्हाट विल हैपन, अब ये कीटोन बना है, ये कीटोन फिर से वही रिएक्शन करेगा और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। ये रिएक्शन होती है किस केस में, साइनाइड्स के केस में। अगर हमारे पास साइनाइड्स हैं तो हम इस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। साइनाइड्स के बाद हमारे पास रिएक्शन कौन सी आती है, हमारे पास रिएक्शन आती है कीटीन्स और आइसोसाइनेट की, ठीक है। तो हम बात करते हैं कीटीन्स की। अगर आपके पास से RCR डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये है आपके पास, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो RmGx के साथ, R नेगेटिव आपके पास है, दिस इज पॉजिटिव, एंड व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली आपके पास रिएक्शन किसके ऊपर हो रही है, इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर रिएक्शन आपके पास हो रही है, ठीक है। एंड हियर यू आर गेटिंग RCR डबल बॉन्ड C, this is your R, O negative and MgX पॉजिटिव, ठीक है। और जब हम अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, हाइड्रोलिसिस के टाइम में ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, RCR डबल बॉन्ड CR OH, ये इसमें कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, क्लियर। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब ये कौन सा है नेचर, इसका है इनोलिक फॉर्म, तो ये इनोलिक फॉर्म से कीटोनिक फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है ना, अल्टीमेटली आपके पास कीटोनिक फॉर्म रहेगा, अल्टीमेट जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी द कीटोनिक फॉर्म। सो दिस वन RC ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर हम रिएक्शन किसके साथ करते हैं, अगर हम रिएक्शन करते हैं आइसोसाइनेट्स के साथ,
कीटीन्स के साथ, नॉट आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट तो आपका आरएनसी वाला होगा, उसके साथ भी सिमिलर टाइप की रिएक्शन होगी बेटा। मतलब अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो इसी टाइप से बनेगा। हम बात आइसोसाइनेट की भी कर लेते हैं, पीएच एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, आइसोसाइनेट की हम बात कर लेते हैं। सिमिलर वे में रिएक्शन आपने करवानी है, वही मैकेनिज्म आपने फॉलो करना है, ठीक है। आर नेगेटिव आपका है, आर नेगेटिव अगर है तो ये सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन करेगा और बेटा ये ऐसा मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, पी एच एन डबल बॉन्ड सी आर ओ नेगेटिव एंड एम जी एक्स, ठीक है। जब आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस के टाइम में क्या होगा, पी एच एन डबल बॉन्ड सी आर ओ एच, ठीक है। और अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली यहां से आपने करना है पी एच एन एच सी डबल बॉन्ड ओ आर, आपने क्या बना दिया, अमाइड, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, अमाइड फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ऊपर वाले से आप क्या कर रहे हो, कीटोन फॉर्मेशन आप कर रहे हो, ठीक है। अब ऊपर वाले अगर कीटोन की मैं बात करता हूं तो ये थोड़ा सा ना बल्की नेचर वाले कीटोन के अंदर आता है, तो फर्दर जो रिएक्शन होती है ये यहाँ पे क्या हो जाती है, स्प्रेस हो जाती है, और ये आपका यहाँ पे अमाइड बनता है। सो ये वाला जो मेथड है, दिस मेथड इज कंसीडर्ड एज वेरी नाइस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाइड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो फाइनली अगर हम बात करते हैं तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ गुड मेथड।